मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कंपनी लॉ में। ठीक है। जिसमें आपको सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 करा चुका था। अब इस सबसेक्शन 2 को लेकर ना और रूल 14 और सब रूल 2 को लेकर कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर ये जो 200 की लिमिट है, हालांकि उस टाइम पे हमने थोड़ा बहुत क्लैरिफाई हुआ था बट ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया। तो इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देके इसको कंप्लीट करते हैं कि 200 की लिमिट का आखिर चक्कर क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एग्रीगेट। क्या लिखा हुआ है? और दिस वर्ड बेसिकली कंफ्यूज टू द स्टूडेंट कि यार एक साल में हम जो प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 होंगे या फिर वो पूरे साल में 200 होंगे। आई थिंक आप में से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। आई थिंक आपने पूछा था, राइट? तो मैं रूल 14 सब रूल 2 को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भैया कोई डाउट दोबारा मेरे से इस तरह से पूछे। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे आप भी देख लीजिएगा बेटा ध्यान से। देखो जी, वैसे तो मैं आपको लगभग चीजें पढ़ा चुका था। ठीक है, ओके। देखिए, तो जो रूल 14 सब रूल 2 है, क्या है बेटा? सब रूल 2। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेस देके पढ़ते हैं और इस लॉ की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो लॉ क्या कह रहा है। एन ऑफर, आप इसको लिखिए मेरे साथ के साथ। इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा ये ना गेट बंद कर दो ना, सही से बंद कर दो। बेल लगा दो चाहिए। ठीक है, तो लॉ की क्लैरिफिकेशन है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, देखो तुम लोग। ज्यादा ही लाइट हो गई इसके यार। चलो देखो सर, जैसे देखो आपने पढ़ा था, इस सेक्शन में बेसिकली क्या बोला गया है? 50 और सच हायर, राइट, एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रूल 14 है प्रेस्क्राइब। हाँ जी। तो रूल 14 सब रूल 2 बेसिकली हमें मैक्सिमम लिमिट बताता है। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बेटा? 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट लिखा हुआ है बेटा। हाँ, जरा सुनना ध्यान से। ये सिचुएशन क्या है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, तो कब शुरू होगा ये टेस्ट? अप्रैल को शुरू होगा। बेटा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च। अच्छा, अगर मैं 22 लूंगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या लूंगा? 21 अप्रैल में शुरू, 2021 में शुरू होगा और खत्म कब होगा बेटा? मार्च में। लेट अस अज्यूम एक कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है। क्या लेके आती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और इस प्राइवेट प्लेसमेंट में बेटा
वो सिक्योरिटी इशू कर रही है, मान लो इक्विटी शेयर्स। क्या बेटा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आए किसका बेटा? इक्विटी शेयर्स का। किसका? इक्विटी शेयर्स का। ध्यान से सुनिएगा। और ये लेकर आई थी कंपनी 2 जुलाई 2021। कब लेकर आई थी बेटा? 2 जुलाई 2021। और इसमें जो सिलेक्टेड पर्सन थे इस प्राइवेट प्लेसमेंट में, सिलेक्टेड पर्सन ये थे बेटा 150। कितने थे? 150। क्या कर सकती है कंपनी ऐसा? बोलो बेटे। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमें हमारे पास कितनी है? 200। और यहाँ पर हम कितना लेकर आ रहे हैं? ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो। अब कंपनी ने अगेन एक और प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाहा। कंपनी ने एक और प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाहा। अगेन दिस इज किसका बेटा? इक्विटी शेयर्स का। किसका बेटा? इक्विटी शेयर्स का। और इसमें जो सिलेक्टेड पर्सन है वो कितने, वो लेकर आ रही है कंपनी 70। कितने बेटा? 70। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न ये है, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कैन कंपनी डू सो? यस और नो? कितने लोग बोलते हैं यस? प्लीज रेज योर हैंड। वन, ओनली वन स्टूडेंट। कितने लोग कह रहे हैं सर नहीं, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती? 1 2 3 4। तुम भी हो? अच्छा, क्यों बेटा ऐसा क्यों नहीं कर सकती कंपनी ऐसा? तो 200 की लिमिट यहाँ पे तो कंप्लाई होती रही है, 150 है, ये 70 है। तो ये तो अलग अलग प्राइवेट प्लेसमेंट है यार। यस। ठीक है, यानी कि आप मैक्सिमम एक साल में कितने लोगों को शेयर इशू कर सकते हो? 200। यानी कि सर यहाँ पर कंपनी सिर्फ कितने लोगों को और इशू कर सकती है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, इसमें सिचुएशन क्या कंफ्यूजन क्या हुआ लास्ट क्लास में बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमने किसका प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं? अच्छा, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं। और ये हम लेकर आ रहे हैं किसके लिए? कंपनी ऑलरेडी 200 की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुकी है। हाँ जी। सर डेविंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है कंपनी, और यहाँ पर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है 80। क्या कंपनी कर सकती है ऐसा? हाँ जी। हाँ लिखा भाई, पढ़ो जरा इस थ्योरी को। एन ऑफर या इनविटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में तो आपके इक्विटी शेयर्स भी आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए भाई, डिवेंचर्स भी आ गए, एक्सेट्रा। अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट शेल नॉट बी मेड टू अ पर्सन मोर देन 200 इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। आप बताओ आंसर, कर सकती है क्या? यस, कर सकती है, क्योंकि लॉ ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है। जो लास्ट क्लास में आपको बता रहा था ना कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट 200, दूसरे में 200 हो सकते हैं, वो किसके लिए था बेटा? अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए। मतलब अगर मैं डेविंचर का लेके आ रहा हूँ तो मैं ला सकता हूँ। इक्विटी का ला सकता हूँ क्या? नहीं, इक्विटी की लिमिट क्या हो चुकी है? अब इक्विटी के लिए मुझे अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर का क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। बट क्या डिवेंचर का ला सकता हूँ? अभी फिर दोबारा से डिवेंचर का ला सकता हूँ? यस, अभी मेरे पास 120 की लिमिट बची हुई है ना, फिर क्या उसके बाद ला सकता हूँ? नहीं, क्या उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का ला सकता हूँ? यस। ये लॉ में खुद क्लैरिफिकेशन मिली है, एक्सप्लेनेशन में। अब सुनना, जो लास्ट क्लास में आपको बता रहा था, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के लिए क्या लिमिट होगी बेटा? 200 इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या 200 की लिमिट हर बार आपकी 200 लिमिट हो सकती है? यस, अगर अलग अलग सिक्योरिटी है तो। ठीक है, बट आपने सिंगल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, मतलब सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तो पूरे साल में सिर्फ कितने लोगों को कर सकते हो? 200, सॉरी 200। कितने कर सकते हो? 200। बट
अगर आप हर प्राइवेट प्लेसमेंट 200 की लिमिट रखना तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उसमें अलग अलग सिक्योरिटी होनी चाहिए। समझ नहीं है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बेटा लास्ट क्लास में, क्योंकि मैंने भी शायद क्लियर नहीं करा था आपको ये। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने वहां पर बोला तो था कि आप 200 की लिमिट में लेकर आ सकते हो, बट मैंने ये नहीं बोला था उसमें कि आपको अलग अलग सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, ये ना। तो दिस एग्रीगेट सिचुएशन, आई होप सो समझ आ गया। बोलो बेटे, ठीक है, इसका नोट पॉइंट लिख लो सो दैट कि हम भूले ना। अभी अभी रुक जाओ, ये एग्जांपल तो बाद में भी लिख सकते हो, बट मैं आपको नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। द restriction of said would be reckoned individually individually for each kind of security, that is equity shares, comma, preference shares and डिवेंचर या और डिवेंचर एक्सेट्रा वट। समझ में आया? ये देखो क्या कह रहा है, जो रेस्ट्रिक्शन लगी है किसकी बेटा, 200 की, ऑफशोर्ड वुड बी रिकॉर्ड अप्लाई होगी किसमें बेटा, इंडिविजुअल बेसिस पे ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी में। इक्विटी शेयर के लिए कितने, प्रेफरेंस शेयर के लिए कितने, डिवेंचर के लिए कितने। समझ गया ना? प्राइवेट प्लेसमेंट जो अलग अलग लेकर आ रहे हो अलग अलग सिक्योरिटी का, तो कितनी लिमिट हो सकती है, 200 200 हो सकती है। बट एक बार आप इक्विटी शेयर ले, आप दूसरी बार इक्विटी शेयर लेकर आना चाहते हो, अगर 200 की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिर सिंगल फाइनेंशियल में आप दोबारा से प्राइवेट प्लेसमेंट उसी सिक्योरिटी का लेकर नहीं आ सकते। एक साल के लिए सिर्फ कितने लोगों को इशू कर सकते हो? समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 200। कौन सा? हाँ, तो कितना मर्जी इशू कर दो, तो अलग केस था। ये प्राइवेट प्लेसमेंट है बेटा, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। वो क्या कह रहा था कि आप कितने डिवेंचर होल्डर रख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी में, सुनो, जो वहां पर हमने पढ़ा था ना, वो प्राइवेट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कि इक्विटी शेयर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 शेयर होल्डर ही हो सकते हैं। यानी कि इक्विटी शेयर जो इशू कर रहे हो आप, मैक्सिमम कितने लोग इशू कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बट डिवेंचर का कोई नंबर थोड़ी था। बट स्टिल ना, आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो, अपने दोस्तों को डिवेंचर इशू कर दिया, क्या आप कर सकते हो? आप वेट करोगे किसके, अगले साल का वेट करो। समझ गया ना? मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर क्या हो सकते हैं, देयर इज अनलिमिटेड। क्या हो सकते हैं? अनलिमिटेड। बट एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितने डिवेंचर इशू हो सकते हैं, मतलब 200 लोगों को आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। समझ गए? ये है सिचुएशन। हाँ जी, बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो लेक्चर देख लेता ना भाई लास्ट वाला। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, इसको लिख लो यार आप लोग। अगर ऑनलाइन में भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ होगा बेटा, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नोट दिस, एक सेकंड, इसको कॉपी कर लीजिएगा। एंड सिमिलरली दिस नोट पॉइंट एंड दिस एग्जांपल एज। चलिए देखिए, तो मैंने आपको सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, रूल 14 सब रूल 1 सब रूल 2 करा चुका हूँ। अच्छा सॉरी, हमारा एक छूटा हुआ था, याद आया मुझे। 14 का सब रूल 1 का प्रोविजो, प्रोविजो। अरे तुम लोग याद ही नहीं दिलाओ तो कैसे बच्चे हो तुम लोग, हैं? लालच है तुम बच्चे। ये देखो, तो चुप रहे बेटे, जब तो पहला क्लास देख रहे हैं तो बोलने का हक नहीं तेरे को। क्या लिखा हुआ है, फोर्थ प्रोविजो। चलो पहले फटाफट से रिकॉल करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, क्या सुनेंगे? देखो मैंने आपसे कहा था सब रूल 1 ऑफ रूल 14 कहता है, अगर आप सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में क्या कर रहे हो बेटा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू कर रहे हो या कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन इशू कर रहे हो, उसके लिए आपको मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रोविजो, सॉरी, सब रूल 1
क्या कहता था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाइए, क्या पास करवाइए। ओके, फिर हमने पढ़ा था इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है, दिस इज फर्स्ट प्रोविजो, ये क्या बेटा हमारा फर्स्ट प्रोविजो, ये कहता था कि उस स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ स्टेटमेंट्स को अटैच करने पड़ेंगे, तो ये हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। सेकंड प्रोविजो क्या कहता था बेटा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर आप इशू कर रहे हो और वो विद इन लिमिट है सेक्शन 180 की, सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के विद इन लिमिट है, तो आपको सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी में क्या करवाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज सेकंड प्रोविजो। ओके, थर्ड प्रोविजो कहता था अगर लिमिट एक्सीड कर चुकी है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की 180 वाली, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और वो एसआर वैलिड होगा किसके लिए, 1 साल के लिए। किसके लिए वैलिड होगा, साल भर के लिए वैलिड होगा। तो आप जितने मर्जी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आना चाहते हो ला सकते हो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का, ठीक है, पूरे साल आपको दोबारा एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटे। हाँ, यूट्यूब वाली वीडियो देख लियो चंपक लाल। अब दोबारा बताओ तेरे को मैं। फोर्थ प्रोविजो क्या कहता था, क्यूआईवीज को अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वहां पर भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन एक ही बार पास करवाने की जरूरत है, बार बार पास करवाने की जरूरत नहीं है, वो 1 साल के लिए क्या होगा बेटा, वैलिड। अच्छा एक बात बताओ, सुनो उधर, सुन रहे हो तुम लोग, बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, अरे वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो आपने एक और कंडीशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, थोड़ा और इतना जब हो ही गया तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कितने होंगे, मैक्सिमम 200। अब तो ये क्लियर होगा ना इंडिविजुअली है कैसे है क्या नहीं है, इस पे अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट सर इसमें ना एक कंडीशन था, एक्सेप्ट इन दो लोगों को इंक्लूड नहीं करता है, पहला एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर रहे हो आप किसमें, उसमें एम्प्लॉइज का ऑप्शन में, बोलो बेटे, एंड क्यू आई बी, बोलो बेटे, यानी कि ये लोग इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब सुनो तो ध्यान से, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आंसर दीजिएगा। एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है टू क्यू आई बी, किसको बेटा, क्यू आई बी, बोलो जी। हाँ, अब यहाँ पर क्यू आई बी को इश्यू कर रहे हो, तो क्या कोई लिमिट अप्लीकेबल होगी क्या, कोई लिमिट अप्लाई होगी क्या, हाँ, नो लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आप 200 से ज्यादा भी इश्यू कर सकते हो, बोलो, तो समझ में आ रहा है, ऐसे लिमिट क्या लगी हुई है, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर, आपने एक बार 200 क्यू आई को इशू करा मान लो, ठीक है, या दोबारा फिर 200 क्यू आई को इशू कर सकते हो, हाँ, दोबारा, हाँ, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, रीजन भी क्योंकि ये क्यू आई किसमें काउंट नहीं होते, 200 के लिमिट में काउंट, सिमिलरली केस किसके लिए होगा, एम्प्लॉयज के लिए, समझ में आया। तो वहां पर जब 200 की लिमिट में काउंट नहीं है तो जितना मर्जी इशू करते रहो, तो वहां पर 200 की रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, आपको जितना मर्जी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आना है एम्प्लॉयज के लिए, सेम सिक्योरिटी का भी ला सकते हो, हाँ जी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सेम सिक्योरिटी डिफरेंट सिक्योरिटी, आप सेम सिक्योरिटी का भी कितने लेके आ सकते हो, हर बार 200 की लिमिट दे सकते हो, समझे, लेना ना। हाँ, अब मुझे ना प्रोविजो कराना आपको कौन सा वाला, कौन सा हो गया था हमारा फोर्थ ना, हाँ, फिफ्थ प्रोविजो देख लो, हाँ बिल्कुल कॉपी कर लो, ये ऊपर वाला कॉपी करना है, हाँ कर लो। हाँ, आगे पहले वीडियो देख लो, हाँ तो आज भेज दो, क्या, हाँ ये नहीं लिख पाया, लिख लो, चलो करो जल्दी करो।
पढ़ाई वढ़ाई करो पहले। जीवन में भैया आपको कभी ना कभी तो अलग होना पड़ेगा। के साथ फेरे भी नहीं के साथ लेगा। नहीं वैसे भी क्या होता है ना, सीएसओ फाइनल जाते 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 पता नहीं कौन किसके साथ है। क्या? हाँ आज पेपर है जेआई जे, दोनों के दोनों। गर्मियों में शाम को होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, सर्दियों में शाम को होते हैं। चलो लिखो यार, बातें बंद करो। आया था सुबह मैसेज आया था। करा था भाई। चलो लिखो। हाँ जी। कल वाली देखी थी आपने? कैसा लगा? कॉमा है वो। ऑफ कॉमा अ कंट्री।
ध्यान बेटा। हाँ जी। हाँ जी। फिर बोल रहा अभी। इसका किस फॉर्म का नाम है? चलो। क्या? चलो। अबे हो गया। चलो तो देखो। अब ये फिफ्थ प्रोविजो क्या कहता है रूल 14 का, सब रूल 1 का, ये भी देख लेते हैं। इंडिया है, कहाँ हो तुम लोग? इंडिया में कहाँ पे हो आप लोग? अच्छा। देर इज सम कंट्री, कुछ देश यहाँ पर हैं ऐसे जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना? कुछ कंट्री, कुछ एग्जांपल जैसे कि पहले फेवरेट कंट्री का नाम लेते हो तुम लोग, पाकिस्तान है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक्सेट्रा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। ये कंट्री है बेटा, कुछ एग्जांपल और भी हैं जैसे नेपाल, भूटान हो गया, और म्यांमार, और श्रीलंका। श्रीलंका लैंड बॉर्डर शेयर करता है? नहीं, अलग है वो, उसमें फिर सी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, जो भी है ना, देखो। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं जो हमारे साथ क्या करते हैं बेटा, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। भाई साहब ध्यान तो सुंदर है। अब इस देश में के कुछ लोग रहते हैं, सिटीजन ऑफ दीज कंट्री। बोलो बेटे। हाँ जी। दूसरा, क्या इन कंपनीज में भी कंपनियां होती होंगी? नहीं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, उन कंपनीज को हम क्या नाम देते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। याद है ना आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बताया था, बॉडी कॉर्पोरेट का कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द कंट्री, यानी कि इंडिया से बाहर अगर कोई रजिस्टर्ड हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, याद है ना? अब मान लो इंडिया की कंपनी है, कोई भी कंपनी जैसे कि एक्स लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? अब ये शेयर्स इशू करना चाहते हैं, wants to issue shares, ठीक है, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। किसमें बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो क्या कर सकते हैं क्या? जी, बोलो। जनरली नहीं कर सकते, जनरली नहीं कर सकते। देखो ना, लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहता है नो ऑफर और ऑफ एनी अंडर दिस रूल शेल बी मेड टू, क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन, या कोई भी नेशन ऑफ अ कंट्री, उस देश का जो शेयर करता है हमारे साथ क्या, लैंड बॉर्डर विद इंडिया। बाकी देशों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, अनलेस, मतलब सर जनरली मना कर दिया, फिर कह रहा कर सकते हैं जी, जब तक ये दोनों किसका अप्रूवल ना ले लें। अप्रूवल ना ले लें किसका बेटा? गवर्नमेंट का। किसका अप्रूवल ना ले लें? गवर्नमेंट का। और ये कहाँ लिखा हुआ है अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट का? ये लिखा हुआ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो इसको एक्ट यहाँ पर रूल है बेसिकली, ये फॉरेन, इसको हम इतने पढ़ेंगे, वो फेमा मैंने आपको याद दिला के लिखा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 में ये अमेंडमेंट आई थी बेटा। फिर कहते हैं जो अप्रूवल आप ले लोगे, उसको अटैच करोगे किसके साथ? फॉर्म पास 4 के साथ। पास 4 क्या था? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, याद है ना? हाँ जी। तो उसमें उस अप्रूवल को क्या करोगे? अटैच करोगे। अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी ऑफर इनविटेशन आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही कोई कंपनी आपको किसी तरह का शेयर वगैरह इशू कर सकती है,
अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आया? बोलो बेटे। तो ये था प्रोविजन जो हमारा छोटा था प्रीवियस क्लास में। रीजन आई थिंक तुम समझ गए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है नालायक लोग हमारे देश में किसी भी कंपनी में अपना कंट्रोल करे। तो गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ जेन्युइन रीजन है तो वो कर देगी अलाउड, अदरवाइज नहीं करेगी। हाँ जी, ऑब्वियस बात है ना, फैमा गवर्न बाय द आरबीआई। समझे? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको एडीआर जीडीआर का मतलब तो पढ़ा ही है तुमने, पढ़ा है? उसमें भी फैमा का अप्रूवल होता है, बट थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। ये समझ में आया तुम्हारे को? पढ़ाओ पढ़ाओ फटाफट से।